राम राम सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं पुरुषोत्तम मुदगल आपका संकल्प के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अपने आज का जो सेशन रहेगा वो प्री बीएसटीसी 2024 में क्या बड़ा बदलाव हुआ है उसके ऊपर सिलेबस क्या रहेगा, क्या सिलेबस में बदलाव हुआ है, ठीक है। इनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्या आपकी बार के जो 12वीं क्लास के जो एग्जाम दे रहे हैं वो बच्चे इस एग्जाम में शामिल होंगे या नहीं होंगे, उससे संबंधित आज का अपना सेशन रहेगा। सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपना आज का जो सेशन है उसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो अपने प्री बीएसटीसी का जो एग्जाम है अब की बार कौन करवाएगा, तो आपको न्यूज पेपर के माध्यम से वैसे सूचना लगभग सभी विद्यार्थियों को मिल चुकी होगी कि अब की बार का जो एग्जाम है ये किस यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा। वर्धमान महावीर ओपन विश्वविद्यालय के द्वारा करवाया जाएगा, जो कहां पर अपने कोटा में। ये इससे पहले जिम्मेदारी जो है पीटीईटी की भी जिम्मेदारी मिल चुकी है। प्री बीएड का जो एग्जाम है वो भी ध्यान रखना कि वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा। और अब बीएसटीसी का भी प्री बीएसटीसी का एग्जाम भी कौन सी यूनिवर्सिटी करवाएगी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाया जाएगा। एक बात आपको मैं क्लियर कर दूं कि अब की बार जो अभी 12th क्लास के जो परीक्षाएं जो चल रही है, इन परीक्षाओं के समापन के बाद ध्यान रखना कि प्री बीएसटीसी के आवेदन लिए जाएंगे, ठीक है। और जो अभी 12th के एग्जाम जिन्होंने दिए हैं या दे रहे हैं, ठीक है, वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसमें आवेदन कर सकते हैं भी, रिजल्ट आने से पहले भी वो आवेदन कर सकते हैं। 12th का जो एग्जाम दे चुके हैं विद्यार्थी। प्री बीएसटीसी के अंदर अब की बार का जो एग्जाम है ये आवेदन तो अपने ध्यान रखना अप्रैल के अंदर स्टार्ट इनके कर दी जाएंगे, और एग्जाम जो है वो ध्यान रखना लगभग कह रहे हैं कि जून लास्ट के अंदर एग्जाम कंडक्ट करवा लिया जाएगा। इसी कारण ध्यान रखना 12th है कि जो रिजल्ट आया नहीं उससे पहले भी ध्यान रखना आवेदन कर सकते हैं, उनके लिए भी ये सुविधाएं दी गई है ना। अपने एग्जाम जो पैटर्न है वो क्या रहेगा, एग्जाम जो अपना रहेगा उसमें सब्जेक्ट जो है टोटल अपने बात करें तो एक मानसिक योग्यता जो रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग के अपने क्वेश्चनों की संख्या कितनी है, 50। प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंक का है, 3 अंक का है, तो टोटल 150 अंक का ध्यान रखना अपने मानसिक योग्यता रहेगी। अपने 2 नंबर जो पार्ट इसमें रहता है राजस्थान का सामान्य ज्ञान रहेगा। सामान्य ज्ञान के इसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, मतलब ये भी 150 अंक का अंक बार रहेगा। इसके बाद में अपने तीसरा जो पार्ट इसमें रहता है वो टीचर एप्टीट्यूड रहता है, ठीक है, शिक्षण अभी क्षमता जो रहती है, इसके भी 50 क्वेश्चन रहेंगे और 3 नंबर का प्रत्येक क्वेश्चन है, तो मतलब 150 अंक का रहेगा। जो पहले जो 3 सब्जेक्ट है, इन 3 सब्जेक्टों की अगर अपने बात करें तो 150 क्वेश्चन है और लगभग 450 अंक का भार रहेगा। इसके बाद में अगर अपने बात करें तो अपने जो चौथा जो पार्ट है उस चौथे पार्ट के अंदर अपने 3 सब्जेक्ट अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से अंग्रेजी जो है वो अनिवार्य होगी। अंग्रेजी के जो 20 क्वेश्चन है, जो प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, ये 60 जो नंबर हैं वो ध्यान रखना कि अंग्रेजी के अनिवार्य होंगे, चाहे वो 12th के अंदर किसी भी बैकग्राउंड से क्यों न संबंधित हो, चाहे वो कॉमर्स से हो, चाहे वो साइंस से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, चाहे वो आर्ट्स से हो, किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, उसे अंग्रेजी अनिवार्य रूप से लेनी ही पड़ेगी। अंग्रेजी के 20 क्वेश्चन अनिवार्य रूप से उसे अटेंड करने ही पड़ेंगे। इसके बाद में संस्कृत और हिंदी, इन दोनों में से कोई एक लैंग्वेज वो ले सकता है। अगर वो संस्कृत को अटेंड करता है तो हिंदी को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, अगर वो हिंदी को अटेंड करता है तो संस्कृत को अटेंड करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों के ध्यान रखना कि 30-30 क्वेश्चन है और अंक भार जो रहेगा वो ध्यान रखना 90-90 का रहता है। दोनों में से कोई एक ही अटेंड करना है। अगर किसी बच्चे ने संस्कृत को अटेंड किया है तो यहां तक देखो 20 क्वेश्चन अंग्रेजी और 30 क्वेश्चन संस्कृत के, और ऊपर से देखो अपने 50 और ये भी कितने हो चुके हैं, 50 हो चुके हैं। तो टोटल जो क्वेश्चन रहेंगे वो कितने रहेंगे, अपने 200 क्वेश्चन रहेंगे। और अंक भार की अगर यहां तक अपने बात करें तो लगभग ध्यान रखना इन 4 सब्जेक्टों के 50 क्वेश्चनों के अगर अपने अंक भार की बात की जाए तो 200 क्वेश्चन जो है वो कितने अंक के हो जाएंगे, 600 अंक के हो जाएंगे। तो ध्यान रखना कि टोटल जो पेपर आएगा वो 600 अंक का आएगा और क्वेश्चन जो होंगे वो कैसे होंगे, अपने एमसीक्यू होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन
आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे? 200 रहेंगे। और आपका जो पेपर का टाइम अवधि जो है वो लगभग कितने घंटे का? 3 घंटे का अपने रहेगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होगी। पहले ध्यान रखना कि टीचर एप्टीट्यूड में ये होता था कि जो अपने सामने ऑप्शन दिए जाते थे, इसमें टीचर एप्टीट्यूड में शिक्षण अभिक्षमता जो है, इसमें एक सुविधाएं अपने को ये होती थी कि आपने जो चारों ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन में से आपने अगर एक का आंसर बताया तो ये बिल्कुल सही है, तो इसका 3 नंबर दे दिया जाता था। अगर मान लो कि ये नहीं पहुंचे, इसके नजदीक में पहुंच गए, तो इसका जैसे 2 नंबर दे दिया जाता था। इस पद्धति को अब हटा दिया गया है। अब ध्यान रखना कि केवल क्या है, अगर आपको आता है तो उसका राइट आंसर आपने टिक किया है, राइट आंसर आपने फिल किया तो 3 नंबर है। अगर उसके नजदीक का भी आप सोचते हो तो डायरेक्ट 0 ही नंबर मिलेगा आपको। मतलब नेगेटिव तो मार्किंग है नहीं, लेकिन उसमें अंक भार अब नहीं मिलेगा। जो सही करोगे उसी का आपको अंक दिया जाएगा। पहले टीचर एप्टीट्यूड में ऐसा नहीं होता था। पहले ध्यान रखना उसके अंदर अपने अंक अलग अलग रेशो में डिवाइड, 1 2 3 इस प्रकार से डिवाइड थे। ये अपने लास्ट ईयर से भी परिवर्तित कर दिया गया था। ठीक है, बीएसटीसी के अंदर अपने। अब कोई विद्यार्थी जो है बीएसटीसी की तैयारी कर रहा है इस समय, ठीक है, और बीएसटीसी वो चाहता है भी बीएसटीसी में मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। श्योर सिलेक्शन के लिए आप क्या करें, संकल्प का ऐप डाउनलोड करें। और बीएसटीसी का जो कोर्स है उसके ऊपर ऑफर अभी चल रहा है, और ऑफर के अंदर बीएसटीसी का जो कोर्स है स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है। 499 रुपए के अंदर आप ले सकते हैं। और बीएसटीसी का अगर कोई बैच ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ऑफलाइन जो बैच है वो 2 अप्रैल से हमारे ऑफलाइन बैच भी स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो वो भी ज्वाइन कर सकता है इस नंबर पर। बाकी आप डिटेल पूर्वक जानकारी ले सकते हो। ठीक है, अब मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि बीएसटीसी के अंदर लास्ट ईयर 2023 के अंदर अगर अपने बात करें तो 2023 के अंदर टोटल लगभग 6.5 लाख प्लस क्या हुए थे, आवेदन हुए थे। और अपने बीएसटीसी की जो कॉलेज है वो लगभग कितने, 376 कॉलेज है, और 376 कॉलेज में लगभग 26,000 सीट है। ठीक है, 26,000 सीटें हैं। और 26,000 सीटें देखो, पिछली साल अगर बात करें तो 6.5 लाख में से 26,000 नहीं अपना भाग्य आजमा पाए थे बीएसटीसी के अंदर। ध्यान रखना वो कॉलेजों के अंदर पहुंच पाए थे, बाकी रह चुके थे इसमें। तो ध्यान रखना कंपटीशन इसके अंदर टफ है। अब की बार आवेदन और ज्यादा होंगे, पहले से ज्यादा होंगे, तो कंपटीशन टफ है। इसलिए अभी से तैयारी में लग जाएं और संकल्प के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और कोर्स तक आप जरूर जाएं, कोर्स परचेज जरूर करें अगर बीएसटीसी में सुनिश्चित आपने सफलता हासिल करनी है। नेक्स्ट, ये राजस्थान जीके से संबंधित अपनी पूरी पुस्तक रहती है। ये आपका जो ब पार्ट है बीएसटीसी के अंदर, जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जो है, क्योंकि उसमें जानकारी अपने को केवल सामान्य ज्ञान पर ही पढ़ना है, भी उसमें इंडिया जीके नहीं पढ़ना अपने को। तो राजस्थान के सामान्य ज्ञान की अगर अपने ब पार्ट की बात करें, देखो मैं इतना दावे से कह सकता हूं कि इस बुक से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसमें भूगोल, इतिहास और कला संस्कृति तीनों ही पार्ट है। तीनों ही पार्टों को आप बढ़िया तरीके से यहां से तैयार कर सकते हो। तो ब पार्ट को आप इस बुक से परचेज कर सकते हो। तो आप इस बुक को भी जरूर देखें भी। ठीक है, संकल्प के ऑनलाइन एप्लीकेशन में आप जाओगे तो ये बुक आप वहां से परचेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, और ये ब्रह्मास्त्र कोर्स है। अगर जो चाहता है कि मैं बीएसटीसी के साथ साथ में और सारी जो सीईटी वगैरह है 10+2 पर जो आएगी भर्ती, उनकी भी तैयारी करना चाहता है, तो ये ब्रह्मास्त्र कोर्स से हमारे जुड़े। इस पर भी अभी ऑफर चल रहा है, 999 रुपए के अंदर है। ठीक है, तो ये अपने बीएसटीसी के अंदर जो बदलाव हुआ उस बदलाव पर भी अपने चर्चा की है। ठीक है, और इसमें जो आपको बताया गया उन पर आप गौर जरूर कीजिएगा। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।